लखनऊ मोहान मार्ग पर एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लग रहा है। उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के अच्छेपुर किरमिली गांव निवासी पूजा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसकी मौत ट्रक के नीचे आने से हुई। आपको बताते चले, मृतका के पिता अनिल सिंह के अनुसार उनके दामाद कुलदीप सिंह ने पूजा को जानबूझकर ट्रक के नीचे धकेल दिया। घटना के समय कुलदीप अपनी पत्नी पूजा को उसके मायके से ले जा रहा था। पूजा की बहन डोली ने माता पिता की अनुपस्थिति में उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुलदीप हसनगंज जाने का बहाना बनाकर पूजा को ले गया। घटनास्थल पर पहुंची पारा थाना पुलिस ने मामले की जांच की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया है कि दामाद ने पत्नी को ट्रक के नीचे धकेल दिया। मृतका के पिता का कहना है कि घटना में ना तो दामाद को कोई चोट आई और ना ही उनकी बाइक को कोई नुकसान हुआ। परिवार कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतका के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर थाना लखनऊ, हसनगंज थाना और एसपी उन्नाव से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह उनकी बेटी की जान ली गई है, उसी तरह दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हम हसनगंज थाने गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी बहन को इसलिए मारा कि उनका मेरे जीजा का अफेयर चल रहा था उसकी बड़ी वाली भाभी के साथ में, और ना सावित्री के साथ में अफेयर चल रहा था कुलदीप का, इसीलिए मारा। और उसके 2 दिन पहले दीदी और जीजा का झगड़ा हुआ। दीदी हमारे ही घर पे थी, झगड़ा हुआ तो मैंने जीजा से बोला कि जो आपकी भाभी हैं सावित्री सिंह, इन्होंने मेरे मामा के यहाँ बोला है कि तुम्हारी भांजी को हम रहने नहीं देंगे। जब जीजा को हमारे पता चला कि हमारे अफेयर के बारे में इन लोग को पता चल गया है, इसीलिए शायद मेरी बहन की जान ले ली। हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? अनिल सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम अच्छेपुर किरमिली। ये जो आपके लड़की के साथ हादसा हुआ था, पूरा क्या है मामला? वो लिवा कर ले गया, कहने लगा सोने की झुमकी हसनगंज में छुड़ा दे, और हसनगंज के बहाने वो लखनऊ ले गया, वहाँ डंपर के नीचे ढकेल दिया। किसने ढकेल दिया? कौन लिवा के ले गया था घर से? मेरा दामाद लिवा के ले गया था। वो क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? कुलदीप सिंह, पंचम खेड़ा। फिर लिवा के ले गया, फिर बताइए पूरी जानकारी। लिवा के ले गया, डंपर के नीचे ढकेल दिया फतेहगंज में। फिर आपने तहरीर दी कहीं पर? तहरीर लेकर गया, वहाँ ली नहीं गई पारा थाने में। पारे थाने में आपने हसनगंज थाना में से? हाँ दिया है, बाद में दिया है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? रोली सिंह। किस गांव के निवासी हैं? अच्छेपुर किरमिली। ये जो आपके बहन के साथ हादसा हुआ था, जो आपके बहनोई यानी कि जीजा हैं, तो लिवाने के लिए आए थे, क्या है मामला? वो पंचम खेरे से आए थे करीब 2 बजे। हमारे पिताजी और मम्मी कोई घर पे थे नहीं, हम अकेले थे। दीदी से बोले चलो तुम्हारी झुमकी छुड़वा दे, चल के हसनगंज जाना है। हमने दीदी को जाने नहीं दिया, दीदी को रोका तो हमसे भी झगड़ा हुआ जीजा का। फिर ज़बरदस्ती लेके चले गए। जब उन्होंने बाइक पे बैठाला तो हंस के मेरे तरफ बोले कि रोली तुम हमको जाने तो नहीं दे रही थी, लेकिन अब शक्ल नहीं देखने को पाओगी। ये बात किसने कही? कुलदीप सिंह ने, मेरे जीजा ने बोली ये बात। फिर उसके बाद हम पीछे भागे तो, लेकिन वो बाइक से थे, कहाँ हम उनको पकड़ पाते। फिर पिताजी लोग को अपने बुलाया, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद करीब हमको 6 बजे पता चला, वहीं से पता चला, फ़ोन पे किसी ने डाला था, वहीं से पता चला। उसके बाद फिर ये मिट्टी भी छोड़ के भाग गए। मिट्टी हम लोग को लवारिस में मिली। जब गए वहाँ से फ़ोन भी हम लोग को नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं हम लोग को। बाद में दूसरे दिन फ़ोन करके अपनी सफाई दे रहे हैं कि रोली पिताजी को भेजो, मम्मी को भेजो, यहाँ पे आके देखें गलती किसकी है। मिट्टी के पास नहीं थे, अलग जाके फ़ोन किए, बोले यहाँ पे आके देखो गलती किसकी है। आप क्या चाहते हैं? जो हादसा करके इतना बड़ा हादसा हुआ आपके बहन के साथ, आप लोग क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जो जैसा किया है ना उस हिसाब से हमको इंसाफ चाहिए। इनको जेल होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम गए पारा थाने, कंप्लेन लेके गए। वहाँ पे कंप्लेन हमारे पिताजी से लेके पढ़ के फेंक दी उनके ऊपर। बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुमको भी अंदर कर देंगे, तुम्हारी कंप्लेन नहीं लेंगे। उसके बाद हसनगंज गए, कंप्लेन देने गए। कंप्लेन तो पहले बोले नहीं लेंगे, फिर ले लिया, कंप्लेन ले लिया। उसके बाद बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हसनगंज में पारा थाने में कुलदीप सिंह ने पैसे भर दिए हैं।
आप लोग जानकारी के अनुसार मिला कि आप लोग कई चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग को जब से पता चला है तब से इधर ही उधर दौड़ रहे हैं, पर जहाँ पे जाते हैं हम लोग को यही जवाब मिलता है कि अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा लोग का। जो होना था उनके पक्ष में हो गया है, बहन हमारी गई है, हमको इंसाफ चाहिए। हम माननीय योगी जी से बस इतना ही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और उनके घर पे जेसीबी चलवाएं।